गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड के आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि को डिस्कस करेंगे और इनका नाम लिखने से पहले हम इनके बारे में कुछ बातें जानेंगे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख दिया है एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि। ए पॉइंट पे लिखा है एस्टर और इधर लिखा है एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले हम जो ए पॉइंट है एस्टर उसके बारे में जानते हैं। एस्टर क्या होते हैं? आर सी डबल ओ आर डैश संरचना सूत्र के यौगिक एस्टर कहलाते हैं। इनमें आर जो है एल्किल समूह है और आर डैश भी एल्किल समूह है। आर और आर डैश एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इनका संरचना सूत्र इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आर डैश। और एस्टर का जो क्रियात्मक समूह है वो सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ आर या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसे एस्टर समूह कहते हैं। और एस्टर का जो आईयूपीएसी नाम लिखने का सूत्र है वो एल्किल प्लस एल्केनोएट इक्वल टू एल्किल एल्केनोएट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्किल प्लस एल्केनोएट एल्किल एल्केनोएट, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये तो हो गई एस्टर की बात। अब देखते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जो संरचना सूत्र है आर सी ओ का होल ट्वाइस ओ या आर सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर सी ओ के रूप में होता है। इसे हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। यहाँ पे जो है जो ये एसिड एनहाइड्राइड भी कार्बोक्सिलिक अम्लों का व्युत्पन्न होता है और इसका एक एसिड रेडिकल दो एसिड रेडिकल जुड़े होते हैं ऑक्सीजन परमाणु से। और इसका जो क्रियात्मक समूह है वो सिंगल बॉन्ड CO का होल ट्वाइस O, इसे कहते हैं एनहाइड्राइड समूह। और जो एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नाम लिखने का सूत्र है एल्केन में से ई हटा के ओइक एनहाइड्राइड जोड़ना है तो ये हो जाता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। हिंदी में भी लिखा हुआ है एल प्लस ओइक एनहाइड्राइड इक्वल टू एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये इन दोनों के बारे में जानकारी हुई। अब हम इनका आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं एस्टर का आईयूपीएसी नाम हम किस तरीके से लिखेंगे और एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नाम हम किस तरीके से लिखेंगे। पहले हम एस्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। एस्टर का अणुसूत्र और इधर लिख देंगे आईयूपीएसी। पहला जो उदाहरण है CH3 और CH3। दूसरा लिखते हैं CH3 C2H5। तीसरा उदाहरण लिखते हैं CH3 CH2 C4 C2H5, ऐसे भी लिख सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल हम लिखते हैं CH3 CH2 C4 CH2 और C2H5।
ये 4 उदाहरण लिख दिए हैं हमने यहाँ पे एस्टर के। अब हम इनके कार्बन की काउंटिंग कहाँ से करेंगे और किस प्रकार करेंगे देखते हैं। जहाँ भी एस्टर संधि जुड़ा होगा उस वाले कार्बन को नंबर 1 देंगे और उसके जो बाईं तरफ होगा कार्बन से 2, बाईं तरफ को गिनेंगे इसमें समूह से। तो 2 के लिए हम लिखते हैं 1 और इसमें एथेन में O8 और जोड़ना, तो एथेन O8 और यहाँ पे क्या है मेथिल, मेथिल एथेन O8। इसी तरीके से हम इसे लिख लेंगे 1 2, तो आ जाएगा एथेन O8 और इधर बचा हमारा C2H5 एथिल। एथिल एथेनोएट इसका IUPAC नाम होगा। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3। 3 के लिए लिख देंगे प्रोपेनोएट और ये आ जाएगा एथिल। इसी तरीके से हम इसका लिखते हैं 1 2 3। 3 के लिए प्रोपेनोएट और 1 2 3 के लिए प्रोपिल। इस तरीके से हम एस्टर के IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब जो एसिड एनहाइड्राइड है उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। एसिड एनहाइड्राइड पहला उदाहरण है इसका CH3 दूसरा CH3 CH2 C2 CH3। तीसरा उदाहरण है CH3 CH2 CH2 CO इस तरीके से 3 एग्जाम्पल है एसिड एनहाइड्राइड के। अब इसमें हम ऑक्सीजन परमाणु के जो एक और के कार्बन है बस वे ही काउंट करेंगे। देखते हैं 1 2। तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं हम एथेन में लिख देंगे। एथेन में जोड़ना है OE एनहाइड्राइड, तो एथेन OE एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से 1 2 3 के लिए प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें भी यही है, सेम दूसरे तरीके का लिख सकते हैं CH3 CH2 CO CH2 और CH3। तो एक साइड के कार्बन 2 2 3 4 के लिए लिख देना ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड।
इस प्रकार से हम इन्वेस्टरों के IUPAC नाम लिख सकते हैं और एसिडिक अनहाइड्राइडों के IUPAC नाम हम इस तरीके से लिख सकते हैं। धन्यवाद।